हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी टेट 2023 को टारगेट करते हुए जो हम लोग यूपी टेट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो सीडीपी आपका सेक्शन था इसको हमने सॉल्व कर लिया है एंड सीडीपी के बाद जो सोशल साइंस था वो हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि दोनों पेपर का आपका जो प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल का दोनों ही पेपर की सीडीपी सॉल्व कर ली है और पेपर सेकंड में एसएसटी भी हमने सॉल्व कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे ये जो आपका जूनियर लेवल का पेपर है कक्षा 6 से 8 तक का। ये जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 2021 का पेपर था, लेकिन ये हुआ था आपका 23 जनवरी 2022 में ये पेपर आपका हुआ था। ओके, इसमें जो हिंदी का सेक्शन है आज हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे इसकी, ठीक है। ओके, किसी भी एग्जाम में बेहतर करने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यूपी टेट का जो पेपर 2022 में हुआ था इसमें सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे, ठीक है। तो अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ठीक से समझ लेते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन की लैंग्वेज सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? देखिए, जो अनुध्वनि विधि है ये वाचन शिक्षण विधि है, ध्वनि साम्य विधि वाचन शिक्षण विधि है, समवेत पाठ विधि वाचन शिक्षण विधि होती है। वाचन शिक्षण विधि वो होती है जिसमें हम बच्चे को उच्चारण करके पढ़ाते हैं, जोर जोर से बोल करके पढ़ाते हैं एंड स्वर लय के साथ में पढ़ाते हैं, बच्चों का प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए उनको समझाते हैं, ठीक है। वो शिक्षण आपका वाचन शिक्षण के अंतर्गत आता है। इसमें आपका अनुध्वनि, ध्वनि साम्य और संवेद ये तीनों ही विधियां इंक्लूड हो जाती हैं। लेकिन जो व्याख्यान विधि है यह आपकी वाचन शिक्षण विधि नहीं है, क्योंकि इसमें टीचर एक्सप्लेन करता है, टीचर एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये व्याख्या विधि जो है वो वाचन शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें सिर्फ टीचर एक्सप्लेन करके चले जाते हैं। ओके, ये व्याख्यान विधि होती है। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य वो होता है जिसमें स्व अनुभूति, खुद के द्वारा अनुभूत किए हुए विचार और जो भाव होते हैं उनको प्रकट करना अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कहलाता है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन ओवर हियर। अगर आप ऑफिशियल आंसर की बात करेंगे तो उसमें इसको ऑप्शन नंबर 4 माना गया था। ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसमें ऑप्शन नंबर 4 ये वाला माना गया था, जो कि गलत था, ठीक है। राइट आंसर आपका यही रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। कौन? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं। और जो आंसर की आई थी उसमें इसको गार्सा द ताशी माना गया है, जो कि गलत है। ऑप्शन जो सेकंड है वही राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अंचरा मुख अंशुवन पोंछत उघरे गात सही। किसकी पंक्ति हैं? ये किसकी लाइनें हैं? तो ये जो लाइनें हैं वो मीराबाई की हैं। किसकी पंक्तियां हैं? ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन कहता है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र आपका उद्दंत मार्तंड है। उद्दंत मार्तंड ये हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन ओवर हियर। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये जूनियर लेवल की हिंदी है, कक्षा 6 से 8 तक की। अब नीचे इस तरीके का आपको पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। हिंदी में भी 2 पैराग्राफ मिलते हैं, इंग्लिश में भी 2 पैराग्राफ मिलते हैं। ये जो पैराग्राफ कहता है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 36 से 40 तक का सही विकल्प चुन करके हमें बताना है। यानी कि इसमें 36 से 40 तक जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हमको इससे यहाँ से मिल जाएगा। दे तो दिया है 36 से 40 तक, लेकिन कायर की भाववाचक संज्ञा क्या यहाँ से मिलेगी? इस पैराग्राफ से नहीं मिलेगी, है ना। और निर्बलता का उपसर्ग प्रत्यय क्या यहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए गए हैं। देखिए यहाँ से, तो ये पूरा पैराग्राफ, इतना बड़ा पैराग्राफ है, यहाँ तक पूरा पैराग्राफ पढ़ने से कोई फायदा नहीं रहता है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ये आपने पहले क्वेश्चन रीड कर लिया। अब इसको पढ़िए।
धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे बड़ी अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। ठीक है, यानी कि धर्म को पालन करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारे मन की चंचलता है और उद्देश्य स्थिर नहीं होते हैं, मन का कमज़ोर होना। क्या ये ऑप्शन इसमें है? देखिएगा, जी हाँ, ये ऑप्शन इसमें हमको मिल रहा है। मन कमज़ोर होता है, उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और चंचल मनोवृत्ति का होना, यानी कि जो हमारा मन है वह चंचल होता है। तो इस वजह से धर्म को पालन करने में बाधा होती है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो गया। हमें पूरा बार बार पूरा पैराग्राफ आप नहीं पढ़ पाएंगे, तब समय बहुत खराब चला जाएगा। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। क्या माना है? देखिए, यहाँ से पढ़िए इसको। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। आंसर मिल गया। क्या माना है? अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? निर्बलता शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, इसका सही हमको बताना है। देखिए, ऑप्शन आपका जो सेकंड है, निर प्लस बल प्लस ता, इट इज़ राइट ओवर हियर। ये ऑप्शन आपका सही है। इसमें जो निर है, ये देखिए इसमें हलंत नहीं लगा है, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। निर उपसर्ग है, बल जो है वह आपका इसमें मूल शब्द हो जाएगा और जो ता है वो प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरीके से निर्बलता राइट हो जाएगा। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता हो जाएगा। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? कायरता। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? जो व्यक्ति सिर्फ अपना मतलब निकालने के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, बात नहीं करता, उसको हम स्वार्थी कहते हैं, सेल्फिश कहते हैं। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में बहुव्रीहि समास होता है। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में बहुव्रीहि समास है। जब इसको डिटेल में समझेंगे तो प्रॉपर समझ लेंगे इसको थ्योरी में जब पढ़ेंगे। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इस पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? एक ओर अजगर खरी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी कि जो बटोही है, जो रास्ते पर चलने वाला है, वो बेचारा बीच में ही मूर्छा खा करके गिर गया है। ओके, तो इसमें क्या है, कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। ठीक है, क्योंकि वह डर गया है। भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक रस। क्वेश्चन कहता है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? जो से विभक्ति है वह किसके लिए? वह करण के लिए। ठीक है, से विभक्ति किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? करण के लिए। क्योंकि जो विभक्ति और वचन होते हैं, जैसे हम लोग कैसे याद करते हैं इसको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान अलग होने के अर्थ में, इस तरीके से ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ओके, इस तरीके से इसको याद कीजिए। उसने नहाकर भोजन किया। पहले नहाया है फिर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि जो नहाना है वो पहले हो चुका है। पूर्वकालिक, पहले समय में नहाना हुआ है, उसके बाद उसने भोजन किया है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, ये गलत है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये ठीक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये गलत है, क्योंकि वृक्षों पर कोयल कूक रही है। एक ही कोयल सभी वृक्षों पर कूक नहीं सकती है ना। तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन 3 इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कानन का पर्यायवाची शब्द वन हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द वन होता है। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। जो भी आपका सेंटेंस है उसके पार्ट्स को अलग अलग करके फिर उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो बताना क्या कहलाता है? वाक्य विग्रह कहलाता है। आगे क्वेश्चन कहता है बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में विभावना अलंकार हो जाएगा। कौन सा? विभावना अलंकार।
सभी क्वेश्चंस की जो आंसर है वो बहुत सटीक तरीके से आपको आपके सामने रखा जा रहा है। उसके बावजूद भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की शैली क्या हो जाएगी? मसनवी जो है ये सूफी संतों की शैली है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बालकृष्ण भट्ट है। क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन है वो वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। ठीक है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। फिर क्वेश्चन कहता है सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप जो आंसर की आई थी इसकी आयोग की तरफ से, उसमें माना गया था इसको ये सूची, जो कि गलत था। राइट ऑप्शन इसका जो है वह सूची है। ठीक है, सुई का तत्सम रूप सूची होता है, ना कि ये। तो इस 4-5 आंसर जो है वो गलत दिए गए थे। परिसीमन का विलोम क्या है? परिसीमन का जो विलोम है वो निर्सीमन होता है। आयोग ने इसका आंसर जो है असीमन माना था, जो कि गलत है। ओके, शायद 5 क्वेश्चन थे जो गलत दिए गए थे आंसर शीट में, जो आयोग की तरफ से आंसर की आई थी। लेकिन हम लोग पूरा ध्यान देकर के पूरे सभी क्वेश्चन को सटीक आंसर के साथ समझ रहे हैं। परिसीमन का विलोम शब्द होता है निर्सीमन। क्या होता है? निर्सीमन। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है? धूसर शब्द का पर्यायवाची गर्दभ होता है। क्या होता है? गर्दभ। ऑप्शन 3 इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे। भूतो नहीं, यहाँ पे धूर्तो होना चाहिए था। अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख है, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, तो इसका आदि भौतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि भौतिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। एंड क्वेश्चन कहता है कि ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का मतलब होता है कि बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इसी तरीके से बाकी भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच।